अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म होता क्या है। हम यहाँ पे टॉपिक देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक z है x प्लस आयोटा y। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि आपने 10th में पढ़ी भी है। अब हमने इस को अगर हम पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जाएं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम ये कहते हैं ये हमारे पास p ऑफ एक्स वाई कोई पॉइंट है और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं y एक्सिस पर। ये आपके पास y एक्सिस के पैरेलल है तो ये y है और ये आपके पास x है, ये x एक्सिस था, ये आपके पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास, इसको कह देते हैं OP, और ये जो डिस्टेंस है आप इसे r का भी नाम दे सकते हैं, r कह दें। अब हमने बेसिकली इसी r की वैल्यू निकालनी है कि ये r की वैल्यू क्या है और फिर हमने पोलर फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखें तो आपके पास यहाँ पर कोई एंगल प्रोड्यूस होगा और वह एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं जो ये पॉइंट P बनाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। ये अगर y है, ये x है, इसको फाइंड आउट करने के लिए तो आप कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है जो आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने r का नाम दिया है, वैसे आप OP लिख सकते हैं, OP का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो आपके पास है एंगल के सामने डेट इज y स्क्वायर, और बेस आपके पास है x यानी x का स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास OP यानी उस पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। और ये OP जो मैग्नीट्यूड में आपने रिप्रेजेंट किया ये बता रहा है, उसका डिस्टेंस बता रहा है, तो आप इसे r से डिनोट कर दें। ये तो r की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, जो कि एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड भी है z का। अब मज़ीद हमने ये भी फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के लिहाज से देखें तो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखें तो परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज आपके पास है r, आपने अभी नाम दिया तो y बाय r। कॉस थीटा देखें तो आपके पास कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास x बाय r। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो आपके पास y इज इक्वल टू r साइन थीटा, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आ जाता है r cos थीटा। टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास y और बेस आपके पास x। यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x। इसमें हमारे पास r और थीटा का ही रोल है पोलर फॉर्म में, तो आप सिंपली c में x और y की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने निकाली r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा एज इट इज y की वैल्यू r साइन थीटा, दोनों में कॉमन r कॉमन है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा भी कहते हैं, जो कि आपके पास आइलर आइडेंटिटी है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसमें पहले r फाइंड आउट करना है और फिर एंगल थीटा फाइंड आउट करना है और सिंपली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस फार्मूले में, तो कोई भी आपके पास जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। अब देखें जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। इसके टोटल 4 पार्ट हैं आपके पास।
तो आपके पास इन्हें आपने किसी तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वी नो डेट पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सेट एट इक्वेशन नंबर 1। अब हम r पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमने r का फार्मूला यहाँ से निकाल भी लिया, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। सिंस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x आपके पास क्या है, रियल पार्ट आपके पास है 2 का स्क्वायर प्लस y आपके पास इमेजिनरी पार्ट यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। So it becomes r is equal to 2 square, that is 4 plus 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 12, 12 plus 4 that is 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 देखें तो 16 is a perfect square, so you can write it as r is equal to 4। माइनस इसलिए नहीं लेंगे कि रेडियस से वो डिस्टेंस होता है आपके पास, और डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो आर की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले लेनी है। इसके बाद हमने थीटा फाइंड आउट करना है। सिंस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, या एब्सोल्यूट ऑफ वाई बाय एक्स ले लें। अब देखें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y by x, y आपके पास यानी कि इमेजिनरी पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 and 2 cancel, so it becomes tangent inverse of स्क्वायर रूट 3। एब्सोल्यूट है, पॉजिटिव ही रहेगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो आपके पास आपने इसका देखना है, कैलकुलेटर से भी प्रेस करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 क्या आता है, या टेबल भी आपके पास है जिसमें आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फार्मूला भी है आपके पास साइन थीटा में, आप फिंगर्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या साइन थीटा होता है आपके पास साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 आपके पास होता है 1/2, और साइन 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और साइन 90 होता है 1, और कास जो होता है इसी फंक्शन का आपने इधर उलट करके लिख देना है यहाँ से रिवर्स से, तो 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1/2 एंड 0। टेन फाइंड आउट करने के लिए इन वैल्यूज को डिवाइड कर दें। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाय स्क्वायर रूट 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 1/0 डेट इज अनडिफाइंड। अब ये तो आपने एंगल लिखा डिग्री में, रेडियन में लिखें तो ये तो 0 ही आएगा। आप 30 डिग्री को लिख सकते हैं रेडियन में π/6, 45 को लिख सकते हैं π/4। आपने क्या करना है, इस 45 को मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 60 डिग्री आपके पास होता है रेडियन में π/3, और 90 डिग्री आपके पास होता है π/2। अब देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास ये है, और ये आपके पास एंगल देता है π/3, तो ये आ जाएगा आपके पास π/3। मजीद आपने देखना है कि x और y की वैल्यू कौन सी है, x भी देखें पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसके लिए एक टेबल मजीद देख लें। ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y, ये नेगेटिव y। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। जब आपके पास x और y पॉजिटिव होते हैं तो उस वक्त आपके पास आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है, और जब आपके पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तब आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है माइनस थीटा के, इसमें आप पुट कर देंगे। और जब आपके पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल होता है
पाई माइनस थीटा के। और जब आपके पास दोनों नेगेटिव होते हैं उस सूरत में आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। ये चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में आपके पास किस तरह से ये चलेगा। अब देखें तो आपके पास x और y दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं, और दोनों जब साइन पॉजिटिव हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z, जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, और थीटा आपके पास पाई बाय 3 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो आप सिंपली पोलर फॉर्म में ये वैल्यूज पुट कर दें तो z इज इक्वल टू r, आपके पास 4 आया है, cos थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू डेट इज पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3। आप मज़ीद इसमें कॉज और साइन का पीरियड भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 4 इंटू कॉज ऑफ पाई बाय 3 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस 2k पाई। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर वेयर k डिनोट्स या k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपके पास इसी तरह सेकंड पार्ट है उसी का, आपने इसी तरह ये पोलर फॉर्म याद, आपको पता है पोलर फॉर्म आपने फाइंड आउट भी की है, ये इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल इसी तरह से यूज़ करनी है। पहले r फाइंड कर लेते हैं। इसका r देखें तो रियल पार्ट है आपके पास 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट देखें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 और डेट बिकम्स प्लस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, और 12 आप लिख सकते हैं 2 2 जार 4 4 3 जार 12, तो आप इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। पॉजिटिव वाला आपने लेना है, नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंस नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद आपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। y आपके पास है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आप इसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर 3 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट 3, टेन की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 3 पाई बाई 6 के ऊपर होता है। सो आपको ये बताया था कि आपने इन्हें एब्सोल्यूट में लिखना है, एब्सोल्यूट में पॉजिटिव भी हो तो वो तो पॉजिटिव ही लेता है, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू देखनी है, डेट इज पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। अब आपने देखना है कि x और y है क्या, के साथ साइन कौन सा है। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल होता है माइनस थीटा के, माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाय 6। तो इससे इन दोनों वैल्यूज को सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो z इज इक्वल टू r आपके पास क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, डेट इज माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, वो इस माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा, साइन ऑड फंक्शन होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसके साथ तो माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ पाई बाय 6 और माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 6। अब मज़ीद आप इसमें इसका पीरियड ऐड कर दें कॉस और साइन का, तो z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस 2k पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस 2k पाई। So where k belongs to integers, so that is your answer. अब इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे r फाइंड करें। r होता है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और -2 यानी इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 डेट इज 8, 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। पॉजिटिव टर्म लेनी है आपने क्योंकि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद थीटा फाइंड आउट करें, डेट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ
y आपके पास देखें -2 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आपके पास क्या होता है, नेगेटिव भी एब्सोल्यूट में पॉजिटिव कंसिडर होता है, आप डायरेक्टली 2/2 भी लिख सकते हैं। तो tan 1 आपके पास होता है जी 45 और 40 रेडियन में आपके पास π/4 के। सो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब देखें दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, -π प्लस थीटा, थीटा आपने अभी निकाल दिया π/4। एलसीएम ले लें तो -4π प्लस π डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -3π/4। इट इज आर्गुमेंट ऑफ z। अब मज़ीद देखें आप, तो आपने सिंपली पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन 1 में पुट कर देना है तो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो z इज इक्वल टू r आपके पास आया 2√2 कॉज ऑफ आर्गुमेंट की वैल्यू आपके पास -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। अब आपके पास जो कॉज होता है वो इवन फंक्शन है तो ये से डाइजेस्ट करके लिख देगा 2√2 कॉज ऑफ 3π/4, और ये नेगेटिव ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई साइन ऑफ 3π/4। पीरियड ऐड करना चाहें तो पीरियड ऐड कर सकते हैं आप, तो आप इसे लिख सकते हैं जी, ब्रैकेट में करली यूज़ कर लेता हूँ, कॉज ऑफ 3π/4 प्लस 2k पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 प्लस 2k पाई where k belongs to integer. So that is your answer. अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। कॉज π/3, कॉज ये आपके पास और π/3 1/2 और साइन π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कॉज π/3 1/2 प्लस आयोटा साइन π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो आप इसका एलसीएम लें, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी टर्म आई, रेशनलाइज करें, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 आयोटा को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर। सो 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा -2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो डेट इज़ 1 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डेट इज़ 3। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 कॉमन ले लें, आपके पास रियल पार्ट भी अलग कर लेते हैं पहले, बाद में कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 -2, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन तो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, इसको 2 से अलग डिवाइड कर लें और आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अभी ये फॉर्म बनाई है आसान करके,
अब यहाँ पर r निकालने, r इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फार्मूला ओपन करें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर ये 3 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1, और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 3 प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। अब एलसीएम ले लें तो आपके पास r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम भी 4 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 डेट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस 3 डेट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये और ये टर्म कैंसल, 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, square root of 2. So that is the value of r. Now we find theta. Theta is equal to tangent inverse of absolute of y by x. Tangent inverse of y. y आपके पास है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये y, और x आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल, कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, डायरेक्टली अप्लाई करें तो ये आता है 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने देखना है x और y आपके पास क्या आते हैं। आप जब इसे डिवाइड करेंगे ना वो डिग्री में आएगा, और डिग्री को आपने कैलकुलेटर से रेडियन में प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास हमने x और y देखने हैं, ये आपके पास x टर्म थी, ये y टर्म थी, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगी, और इनसे ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगी। x और y जब दोनों पॉजिटिव हों तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें आर्गूमेंट ऑफ z थीटा के इक्वल ही होता है, नहीं वही आएगा। सो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। सो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 यूटिलाइज कर लें, ये जो हमने पोलर फॉर्म लिखी थी इसमें पुट कर दें वैल्यू। सो z इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 12। अब आप cos और साइन का बेशक पीरियड भी ऐड कर दें साथ, यहाँ तक करें फिर भी ठीक है। z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos ऑफ 5 पाई बाय 12 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 12 प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।